तूफान को चीरकर निकली जो आवाज, उसका नाम है सच, और सच कभी दबाया नहीं जाता। सलाम, नमस्कार, अदावर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110, जहां सवाल सिर्फ जनता की तरफ से पूछे जाते हैं और जवाब सत्ता से। आज बिहार में इतिहास दोहराया गया है और साथ ही सवालों का नया बवंडर भी उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से एनडीए ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे और इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन भाई, बिहार की राजनीति सिर्फ शपथ से नहीं चलती, उसके पीछे कहानी होती है और कहानी के पीछे सवाल। सत्ता की वापसी या सौदेबाजी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, रातों रात मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर और आज सुबह सुबह तेजी से शपथ। बिहार की राजनीति में सब कुछ अचानक नहीं होता। सवाल उठता है, क्या ये एनडीए की रणनीति का हिस्सा है या फिर ये ईवीएम वाली जीत के बाद सत्ता की मजबूरी? ये सचमुच जनता ने नीतीश को ही 10वीं बार चुना है? जो भी हो, आज की तस्वीर साफ है। नीतीश कुमार वापस उसी एनडीए की गोद में है जिसे छोड़कर वो जनता के विश्वास की बात कर रहे थे। शपथ हो चुकी है, लेकिन बवाल भी शुरू हो चुका है। आज जो तस्वीरें पटना से आई, वो सिर्फ एक शपथ समारोह नहीं था, वो सत्ता की मजबूरी, राजनीति में उलझन और जनता के गुस्से का आईना था। नीतीश कुमार ने शपथ ले ली, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, विजय सिन्हा ने पद संभाला, मंत्रियों की लंबी लिस्ट। लेकिन जनता का एक ही सवाल, आज का शपथ ग्रहण में जिन बड़े नेताओं को जगह मिला है, क्या इससे बिहार का विकास होगा या फिर सिर्फ कुर्सियों का बंटवारा? बीजेपी ने पूरी ताकत से मंच पर अपनी मौजूदगी दिखा दी, लेकिन सवाल उड़कर जनता की तरफ से आ रहा है, क्या ये सरकार जनता की है या किसी डील का नतीजा है? जनता गुस्से में है, ये जीत एनडीए की है या ईवीएम की? भाई, बिहार की जनता इस बार चुप नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर लिख रहे हैं, इतना कम सीट, महागठबंधन कैसे? क्या वाकई एनडीए की जीत थी या फिर ईवीएम ने कमाल कर दिया? जब बिहार में इतना गुस्सा था तो फिर नतीजे उल्टे क्यों आए? और आज की शपथ इसी बहस को और तेज कर रही है। जनता के दिल में उठता शक, बिहार की जनता इस बार असहज है। सोशल मीडिया जल रहा है, गांव से लेकर शहर तक एक ही आवाज, क्या जीत असली है? क्या सीटें जनता ने दी या ईवीएम से खेल हुआ? माहौल ऐसा है जैसे जनता कह रही हो, इतनी बड़ी हार महागठबंधन की, इतनी कम सीटें, इतना बड़ा फर्क, ये गणित बैठता नहीं। लोग पूछ रहे हैं, बिहार की राजनीति में कुछ अंदर तो नहीं चल रहा था? पीएम मोदी और अमित शाह की बिहार में लंबी मौजूदगी आखिर किसके लिए थी? नीतीश का बयान और राजनीति में आग लगाने से कम नहीं रहा। शपथ लेने के ठीक बाद नीतीश कुमार ने कहा, बिहार का होगा और अधिक विकास।
लेकिन विपक्ष जो अभी भी चुनाव का जख्म लेकर बैठा है, वो कह रहा है कि ये विकास का नहीं, सियासी पलटी और सीटों का समीकरण का खेल है। और नीतीश के इस बयान ने आग में घी डाल दिया है। मैं पहले से कह रहा था कि महागठबंधन बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। ये बयान छोटा नहीं, ये बयान सीधा वार है और ये बयान बताता है कि अंदर की लड़ाई कितनी गहरी है। उधर महागठबंधन की तरफ से आवाज, इतनी हार कभी नहीं हुई थी जब तक कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई हो। बिहार में ये सवाल हवा की तरह फैल चुका है। एनडीए की जीत या सिस्टम की जीत, कुर्सी का कमाल या गन्ना का खेल, बिहार की राजनीति कहां खड़ी है? सालों से बिहार एक वादा सुनाता आया है, विकास होगा। लेकिन आज जनता पूछ रही है, क्या नया विकास मॉडल आ गया? क्या ये सरकार अस्थायी होगी? क्या ये गठबंधन वैचारिक या मजबूरी? क्या नीतीश कुमार फिर यू टर्न लेंगे? क्या बिहार फिर राजनीतिक खेल का शिकार बनने वाला है? राजनीति के विशेषज्ञ कह रहे हैं, बिहार में सत्ता चल रही है लेकिन भरोसा टूट चुका है। एनडीए की जीत या महागठबंधन की गलती? ये सवाल भी बड़ा है। क्या महागठबंधन ने वाकई चुनावी लड़ाई कमजोर लड़ी, या क्या एनडीए का पूरा सरकारी तंत्र, पीआरओ, कैडर और रणनीति इतनी मजबूत थी कि विपक्ष टिक नहीं पाया? लेकिन जनता ये नहीं मान रही है। उनका कहना है, राजनीति में हार जीत होती है लेकिन इतनी असामान्य हार ये पचा नहीं। बिहार का भविष्य कह रहा है, नई सरकार बन गई है, नए मंत्री जिम्मेदारी ले चुके हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार चल पाएगी? क्या गठबंधन टिकेगा? क्या बिहार को सच में विकास मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी पर लगाम लगेगी, या फिर ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का खेल है? आज अगर नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये जनता का जनादेश है या राजनीतिक जोड़ तोड़ का खेल? क्योंकि राजनीति में शपथ लेना आसान है लेकिन भरोसा जितना मुश्किल। सरकारें बहुत बनती है, शपथ बहुत ली जाती है, लेकिन जनता सिर्फ एक बात पूछती है, सच कहाँ है? आज हमने वही सच दिखाया जो सत्ता के कानों में चुभता है। सियासत की कुर्सी बदल जाती है मगर सवाल वही खड़े रहते हैं कि सत्ता जनता की है या सत्ता फिर सत्ता वालों की है। मैं हूं अली अहमद, आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, जहां हर सवाल सत्ता से होता है और जवाब जनता के लिए मांगा जाता है, जहां सच सिर्फ बोला नहीं जाता बल्कि सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया जाता है। खुदा हाफिज, खुदा निगहबान, और देश के हर शहरी को मेरा सलाम। जय हिंद।